गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना 6th चैप्टर का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन गैस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज्ड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। क्या बोला जा रहा है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कहाँ से आती है, जो फूड हम टेक करते हैं, मतलब फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन प्रिपेयर करता है और रिलीज़ करता है एनर्जी को फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन अकर्ड बाय organisms from outside the body and it is used to break down the food materials to provide energy। क्या बोला जा रहा है, जो प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन क्या होता है, ऑर्गेनिम्स द्वारा एकॉर्ड किया जाता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के बाहर से हमको ऑक्सीजन लेना है एंड इट इज़ यूज टू ब्रेक डाउन द फूड, जो फूड मटेरियल है उसको तोड़ने का काम करती है कौन, ऑक्सीजन, टू प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। देखो रेस्पिरेशन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एट सेलुलर लेवल। इट occurs in the presence of specific enzymes at optimum temperature in the cells to release energy for various metabolic activities. It is a catabolic process in which exchange of gases is oxygen and carbon dioxide takes place between the body and outside environment. The process is in a complete way can be written in the form of equation। देखो फूड ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, आउट ऑफ द बॉडी लेते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, हमने इसके पहले जब पढ़ा था कि क्या बताया था कि जो प्लांट है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। और यहाँ पे जो वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है उसी ऑक्सीजन को हम लेते हैं, किस लिए, फूड लेते हैं, जो फूड मटेरियल होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। और ब्रेक डाउन करने में वो क्या रिलीज़ करती है, एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के फॉर्म में निकलता है। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एग्जाम्पल ग्लूकोज। ठीक है, द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिम्स। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिम्स में होता है। तो सम ऑर्गेनिम्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि दूसरे जो ऑर्गेनिम्स होते हैं उनको क्या होता है, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन एंड कैरी इट आउट इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये जो ब्रेकडाउन होता है फूड मटेरियल का या ग्लूकोज का, वो बिना ऑक्सीजन के भी वो लोग कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से होता है। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब फूड ब्रेकडाउन होता है, फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड जब ब्रेकडाउन होता है उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है। किसकी प्रेजेंस में फूड ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, कैन बी समराइज्ड एज द इक्वेशन बिलो। अब यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या कर रहा है, किसके फॉर्म में, इन साइटोप्लाज्मिक ग्लूकोज इट कन्वर्ट इनटू पायरूवेट। ठीक है, एनर्जी, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो वो एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, जब भी हमें उस एनर्जी की नीड होती है वो हमें एनर्जी देता है। क्लियर। देखो ये जो प्रोसेस होती है कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है और ये कंटिन्यूटी में माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में होता है। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये प्रोड्यूस्ड होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट में, और एनर्जी रिलीज होती है हमारे फर्दर लाइफ प्रोसेस के लिए। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एरोबिक प्रोसेस में हो रही है, जो कि मच मोर देन इन एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि ये इस तरीके का रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है जहाँ पे बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सब्सटेंस। ठीक है, ये कहाँ पे होता है,
ईस्ट में बैक्टीरिया में और ह्यूमन के मसल्स में होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ईस्ट में, बैक्टीरियाज में और ह्यूमन मसल्स में। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये फर्मेंटेड होता है कहाँ पे? माइक्रो ऑर्गेनिम्स में। किस बेसिस पे प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है? तो देखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का, किसमें? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये क्या करती है? एनर्जी रिलीज करती है, इस कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस होती है मेनली ईस्ट में होती है, जो कि यूज टू प्रोड्यूस्ड बियर, वाइन, टॉडी, चीज़ एक्सेट्रा बाय बियर ब्रीविंग। इट कैन बी समराइज्ड एज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ये साइटोप्लाज्म में होता है और पायरुवेट और एनर्जी के फॉर्म में कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ हमारे कहाँ पे होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये क्या बना रहा है? इथेनॉल बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में it is the process in complete breakdown of sugar into lactic acid and energy in some bacteria। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? ये एक ऐसी इनकम्प्लीट प्रोसेस होती है जहाँ पे शुगर को ब्रेकडाउन किया जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी को रिलीज किया जाता है इन सम बैक्टीरिया। जैसे एग्जांपल हो गया योगर्ट। सम बैक्टीरिया कॉज मिल्क टू टर्न सॉर। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं? मिल्क को सॉर में कन्वर्ट करते हैं और ये जो बैक्टीरिया हैं ये शुगर को फीड करते हैं। ठीक है, और उनको तोड़ते हैं किसमें? लैक्टिक एसिड में। और इसी लैक्टिक एसिड से हमारा जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट होता है? योगर्ट में। तो ह्यूमन मसल्स में आपने देखा होगा कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आप आके बैठते हो और आपके पैर में थोड़ा सा पेन होता है। ठीक है, तो वो जो पेन होता है वो किसके कारण होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की हमारे जो मसल सेल्स हैं वहाँ तक हम जब रनिंग करते हैं या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर जो ऑक्सीजन की रेट है वो स्पीडली हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो प्रॉपर हमारे मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और वहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है या वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है तो वो क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड को बनाते हैं और वैसे ही लैक्टिक एसिड के कारण हमारे पैर में मसल क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वेशन इसकी। अब यहाँ देखो ओवरऑल प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, ऑल ओवर प्रोसेस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। मतलब जितनी भी प्रोसेस हमने पढ़ी है दोनों प्रोसेस में हमने क्या देखा है कि ग्लूकोज को तोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप ग्लूकोज को देखो, इन साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? पायरुवेट और एनर्जी के फॉर्म में इसको तोड़ा गया। देन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट में क्या बनाया गया? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि हमारे मसल सेल्स में होते हैं वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा प्रोसेस एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दे रखी है दोनों के बीच में, ये आपको नोट डाउन करनी है। देखो स्टेट्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है? जनरली रेस्पिरेशन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू बेसिक स्टेज। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज। ब्रीथिंग में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनहेलिंग द रिक्वायर्ड गैस। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की नीड होती है और प्लांट जो होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। तो क्या बोला जा रहा है कि इनहेलिंग द रिक्वायर्ड गैस एंड गिविंग आउट एक्सेलिंग वेस्ट और अनरिक्वायर्ड गैसेस। जैसे एग्जांपल एरोबिक रेस्पिरेशन सच एज ह्यूमन बींग टेक्स ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। डिफ्यूजन क्या होगा? लंग्स से ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू लंग्स। ठीक है, इन प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ विद द इन्वायरमेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स में क्या होता है? इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करता है? गैस को एक्सचेंज करता है। ठीक है, एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी टू इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स। ठीक, इन लीव्स में क्या होता है कि इन लीव्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है इनटू सेल्स ऑफ द लीफ। स्टोमेटा जैसे कि हम बोल सकते हैं माउथ। मैंने आपको बताया था कि लीफ के मेडुला में क्या होता है?
नीचे के पोर्शन में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पोर में से ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मेनली डिपेंड्स अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होता है, व्हेन फोटोसिंथेसिस ऑकर, जब फोटोसिंथेसिस, हमें पता है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रैपिडली यूज्ड अप। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको यूज़ किया जाता है, वाइल ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट, और इसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग नाइट एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट किया जाता है। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द होल प्रोसेस। जैसे कि आप देख सकते हो, ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, और एट नाइट में क्या होता है, नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस ऑकर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एलिमिनेट होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, In roots, exchange of gases in the roots of a plant takes place by the process of diffusion. Roots gases क्या होती है, exchange of gases होती है roots से plant के, ये कैसे होती है, by process of diffusion from the air present in between soil particles, जो soil particles में air present होता है उसमें से ये क्या करते हैं, gases को exchange करते हैं। Oxygen diffuses into the root hair and passes into the root cells. Root hairs में diffused होती है और किससे पास होती है, root cells से, from where carbon dioxide moves out into the soil. In stems में क्या होता है, in woody plants gaseous exchange occurs through the small pores found stems called lenticels. On the other hand, in the herbaceous plants stomata on the stems adds in respiratory process. क्या बोला जा रहा है, जो woody plants होते हैं वो gaseous को exchange करते हैं through small pores found in stem में जो small pores पाया जाता है उससे, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, lenticels. ठीक है, on other hand अगर हम देखें herbaceous plant जो होती हैं वो क्या करती है, stomata on the stem adds the respiratory process. Clear? एक्सचेंज ऑफ गेसेस इन एलिमेंट्स, एनिमल्स में एक्सचेंज ऑफ गेसेस कैसा होता है, तो एनिमल्स हैव इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होता है उसको हम इनहेल करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी इंटरनल बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, और ये कब होता है, बॉडी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। दिस ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ऑन ऑर्गेनिम्स। ये जो प्रोसेस होती है एक साथ प्रोसेस होती हैं। ठीक है, फॉर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन वॉल्ड मॉइस्ट टू स्पीड अप डिफ्यूजन, लार्ज सरफेस एरिया रिच इन ब्लड सप्लाई। देखो, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स में रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स में, ये क्या होती है, हमेशा फास्टर होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स होते हैं ये जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है फेयरली लोअर होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, जो हमारे एयर में प्रेजेंट है उससे वाटर में जो होता है वो लोअर होता है ऑक्सीजन। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं रैपिडली। ठीक है, और जैसे फिश होता है वो फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट टू पास इनटू द गिल्स। कहाँ से पास करता है, गिल्स से। तो वह डिसॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड फ्लोइंग इन द ब्लड वेजल्स। क्लियर? देखो, इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो ये ऑक्सीजन होता है ये एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट ऑर्गेन्स इन डिफरेंट एनिमल्स में। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ऑर्गेन से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिम्स होते हैं इनका एक स्ट्रक्चर होता है दैट इंक्रीज देयर सरफेस एरिया एंड प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमोसफियर। तो जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये टेक across the surface is fine and delicate. ठीक है, to protect this surface it is usually placed within the body well protect, so there have to be numerous passage, मतलब अलग अलग बहुत सारे ऐसे पैसेज होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है, पास होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। जैसे लाइक अदर एनिमल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लाइक अदर एनिमल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग सर्व्स टू प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स एंड रिमूव्स हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। क्या बोला जा रहा है, दूसरे एनिमल्स के तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स में, ये क्या करता है, फ्रेश ऑक्सीजन को इनहेल करता है और रिमूव करता है हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से। ठीक है, यहाँ पे आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो फंक्शन करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, तो एयर इज टेकन इनटू दी बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। जो एयर होता है वो हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू लिया जाता है। इट इज़ लाइंड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस विच हेल्प्स टू फिल्टर दी एयर एंटरिंग थ्रू। तो जो नोज़ में प्रेजेंट फाइन हेयर होता है या म्यूकस होता है, ये क्या करता है, जो एयर होता है उसको फिल्टर करते हैं। नेजल पासेस जो होते हैं, एयर जो एंट्रल होता है नोस्ट्रिल लिड से टू नोजल पासेस तक, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनिंग द एयर। फेरिंग्स क्या करता है, नेजल चैम्बर से, ये जो फेरिंग्स होता है नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, जो नेजल चैम्बर होता है वो क्या करता है, फेरिंग्स को ओपन करता है। इट पासेस एयर टू द लैरिंग्स, ये लैरिंग्स से एयर को पास करता है। ठीक है, देन लैरिंग्स इज लोकेटेड इन दी नेक। लैरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेक में, रीजन में, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकी, ट्रैकी के फ्रंट में। इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस ए साउंड, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। ट्रैकी क्या होता है, विंड पाइप होता है जो एयर को पास करता है फेरिंग से एंड गोज इनटू ट्रैकी। इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कीप ट्रैकी ओपन अलाउइंग द पास ऑफ एयर to the lungs and also prevent it from collapsing when there is no air in it। ठीक है, देन ब्रोंकी का काम क्या होता है, ट्रैकी डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। ठीक है, ब्रोंकी आफ्टर एंटरिंग द thoracic cavity which further extend into the lungs। then bronchioles क्या होती हैं, bronchioles जो होती है, bronchi are subdivided into smaller tubes called bronchioles। किसमें, bronchioles में further divide होता है। ये आपका bronchi है, bronchi को further bronchioles में divide किया जाता है। ठीक है, किस में डिवाइड किया जाता है, जो ट्रैकी डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब। ब्रोंकी क्या होता है, दो स्मॉलर ट्यूब्स में ट्रैकी को डिवाइड किया जाता है, उसी को ब्रोंकी कहते हैं। ठीक है, उसमें से आपका क्या होता है, आपका ब्रोंकियल्स जो होता है, ब्रोंकी आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियल्स। ईच ब्रोंकियल फाइनली टर्मिनेट्स इनटू मैनी एल्वेoli। जो हर एक ब्रोंकियल्स होते हैं वो एल्वेलियो में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एल्वेoli का काम क्या होता है, दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे, इनसाइड दी लंग्स होता है। ये लार्ज नंबर ऑफ एल्वेoli इंक्रीज होता है सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस, जो कि क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस को। ह्यूमन एल्वेolar सरफेस व्हेन स्प्रेड कैन कवर एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर। रीब्स क्या करती है, दीज आर 12 पेयर्स ऑफ बोन्स दैट फॉर्म्स अ केज इन thoracic रीजन। लंग्स एंड हार्ट्स आर सेफली प्लेस्ड इन इट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स अटैच टू रिब्स हेल्प्स इन ब्रीथिंग। क्लियर। देखो, लंग्स क्या करता है, दीज आर प्राइमरी ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेशन विच आर लोकेटेड ऑन द टू साइड्स ऑफ हार्ट। कहाँ पे लोकेटेड होता है, टू साइड्स में लोकेटेड होता है। दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द एटमोसफियर इनटू ब्लड। एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ब्लड में ट्रांसफ़र करते हैं और रिलीज़ करते कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यही लंग्स का काम होता है। दे आर एनक्लोज बाय प्रोटेक्टिव मेंबर्स कॉल्ड प्लूरा। डायफ्राम का काम क्या होता है, इट इज़ मस्कुलर पार्टीशन होता है बिटवीन थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, तो ये जो बेस होती है चेस्ट कैविटी की, ड्यूरिंग इनहेलेशन इट फ्लैटन्स एंड इंक्रीजेस चेस्ट कैविटी सो दैट एयर इज सक्ड इनटू लंग्स व्हाइल इट रिलैक्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग इनहेलेशन मतलब जब हम इनहेल करते हैं तब ये क्या होती है, फ्लैटेंड होती है और इंक्रीज करती है चेस्ट कैविटी को, सो दैट एयर इज सक्ड, मतलब इसी तरीके से जो एयर है वहाँ पे सक्ड हो जाता है, कहाँ पे, इनटू लंग्स में। जबकि रिलैक्स होता है ड्यूरिंग, जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तब ये क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस।
ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये तो मैं आपको बताती आ रही हूँ कि जो ह्यूमन बींग्स होती हैं वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेती हैं और क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है। ठीक है, और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ब्रीथिंग। जो मैकेनिज्म होती है मूविंग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की आउट इन ह्यूमन बींग्स इन टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज, सो इट गेट्स कंप्लीटेड इन 3 मेन स्टेप। तो देखते हैं इनहेलेशन जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन को लेने की फ्रॉम एटमॉस्फेयर से, तो ये फॉलोइंग स्टेप्स में हम बताते हैं। जैसे एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से एयर को हम लेते हैं जहाँ पे फिल्टर होता है। देन उसके बाद जो एयर है वो पास होता है हमारे ट्रैकी के थ्रू से, फिर वो चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर ड्यू टू फ्लैटेंड डायफ्राम। चेस्ट कैविटी क्या होती है, लार्ज होती है जब हमारा डायफ्राम क्या होता है, फ्लैटेंड होता है। ठीक है, एंड लिफ्टेड रिब्स। ठीक है, एयर जो है सक्ड होता है इनटू लंग्स एंड फिल्स द एल्वेओली। जैसे ही हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो डायग्राम है, यहाँ पे एल्वेओली में क्या होते हैं, ऑक्सीजन फिल हो जाता है। ठीक है, देन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेओली। तो जो वॉल ऑफ एल्वेओली है वो क्या करता है, कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स। ये क्या कंटेन करता है, ब्लड वेजल्स को कंटेन करता है। जो सीक्वेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है विच ऑकर्स बिटवीन ब्लड वेजल्स एंड एल्वेओली इज लिस्टेड बिलो। सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, ब्लड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम एल्वेओली टू ब्लड वेजल्स। ब्लड से एल्वेओली क्या करता है, ब्लड वेजल्स में लेता है। ब्लड रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वेओली। जो ब्लड है वो क्या करता है, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसको समझो, जैसे ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो है हमारे एल्वेओली में फिल्ड है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, एल्वेओली ऑक्सीजन को जो ब्लड वेजल्स है उसमें ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, और एक तरफ से ब्लड क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा है, ठीक है, इनटू एल्वेओली में। ठीक है, वहाँ से वो क्या कर रहा है, ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एल्वेओली एंड इट ब्रिंग्स फ्रॉम दी होल बॉडी। कहाँ से लेकर आ रहा है, पूरे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा है वो कहाँ पे रिलीज़ कर रहा है, एल्वेओली में। हीमोग्लोबिन इन ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन। जो ब्लड वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा है वहीं से ऑक्सीजन को ले रहा है कौन, ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, इन ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड कैरीज इट इन टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट हमारा इसमें क्या दे रखा है, ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स। ऑक्सीजन क्या होता है, सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द बॉडी बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। इट provides sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released. Then third point is that exhalation. ठीक है, exhalation क्या है, it is the process of giving out carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे फ्रॉम लंग्स टू द एटमोसफियर। इट ऑकर्स फॉलोइंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड से। ठीक है, फ्रॉम ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पासेस टू एल्वेओली। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एल्वेओली में ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है, वहाँ पे एल्वेओली में दे देता है एल्वेओली को। फिर चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम। जैसे ही हमारा जो डायफ्राम है वो रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स टू एटमॉस्फेयर। जो एयर है वो फोर्स्ड आउट होकर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड हो जाता है। क्लियर, अभी मैंने आपको एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट बताया था। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल बॉडी पार्ट्स इन लार्ज साइज्ड एनिमल्स, सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी टू द टिश्यूज, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्लियर, तो हीमोग्लोबिन इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ह्यूमन बींग्स में। क्लियर, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, आरबीसीज में। तो यहीं पे आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो ख़त्म होता है। हमारा पार्ट नंबर 4 भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे।